रोसड़ा अनुमंडल विधिक सेवा समिति के द्वारा मध्य विद्यालय गोविंदपुर स्कूल के प्रांगण में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक सेवा से संबंधित सूचना का अधिकार एवं राष्ट्रीय अदालत का प्रचार प्रसार किया गया एवं न्यायालय से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यापति बबलू शर्मा ने किया। मौके पर रोसड़ा न्यायालय के पैनल अधिवक्ता दीपक शर्मा, पीएलबी खुशबू कुमारी, विमल लाल, शिक्षक नेता अशोक कुमार शाह, मोहम्मद फयाज, पंचायत समिति सदस्य राजेश पासवान, पंकज महतो, गौरव कुमार, गौरव शर्मा, गुड्डू शाह, मोहम्मद नवाब, मोहम्मद इस्लाम, राहुल शर्मा, सलेश इत्यादि लोग मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए रोसड़ा से संवाददाता आमिर खान की रिपोर्ट। विधिक सेवा समिति रोसड़ा की ओर से, जिसमें विधि के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 39A में सरकार से यह अपेक्षा की गई कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्याय से वंचित नहीं रह पाए। सबको न्याय मिलना चाहिए। वह किसी भी कारण से आर्थिक अक्षमता के कारण या किसी भी कारण से न्याय लेने से वह वंचित रहता है तो उसको, ऐसा नहीं है, इसका उद्देश्य है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए। उसके लिए देश में 1980 में कानूनी सहायता बोर्ड की स्थापना की गई और पूरे देश में लोगों को मदद करने का काम करने लगी, लोगों को न्याय दिलाने का काम करने लगी। फिर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 लागू हुआ पूरे देश में, जो कि 9 नवंबर 1995 से पूरे देश में लागू हो गया। उसके आधार से अनुमंडल स्तर पे अनुमंडल विधिक सेवा समिति, जिला स्तर पे जिला विधिक सेवा समिति और राज्य स्तर पे जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अब बैठो, ये किया गया। आप इसका में 42वें संविधान संशोधन में 39 अनुच्छेद में यह देश के शासन से यह अपेक्षा की गई कि देश का कोई भी नागरिक न्याय लेने से वंचित नहीं रह पाए। तो किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति न्याय लेने से वंचित रह पाते हैं तो ये उसको न्याय हमको दिलाना है। तो इसके लिए लीगल सर्विस, ठीक है, अपने स्तर से बात करके देखो हाँ या नहीं, जो भी कहेगा हो जाएगा। 9 नवंबर 1995 और उसके बाद वह पूरे देश में अभी कार्य कर रही है, अनुमंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और देश स्तर पे। और उस स्थिति में अभी लोगों का ये हो रहा है। तो उसका मुख्य उद्देश्य है जो पात्र व्यक्ति है उसको विधिक सहायता दिलवाना। पात्र व्यक्ति मतलब जो विधिक सहायता लेने के दायरे में आते हैं, उनको हम विधिक सहायता देने का काम करेंगे। उसमें हमारे अनुमंडल विधिक सेवा समिति ऑफिस में 25 पैनल एडवोकेट हैं। अगर किसी भी आदमी को हमारे यहाँ से अगर सहायता लेना है तो वहाँ जाना है, जो पैनल एडवोकेट और एक पीएलबी वर्किंग आवर में फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन लिखने के लिए और सारा व्यवस्था करने के लिए वहाँ डिपोट किया गया है। अब है जो ये समय समय पर ये लोक अदालत का भी कार्य करवाती है। जैसे कल लोक अदालत का काम हुआ है, रोसड़ा में बहुत सारे केस का निष्पादन किया गया है। लोक अदालत में वैसे केस, छोटे मोटे केस जिसमें सुलह लग गया है और केस खत्म जल्दी नहीं हो रहा है, लेकिन लोक अदालत में हम उसको एक ही डेट में हम लोग उसको खत्म करवाते हैं। अब उसमें है जो आपको बहुत तरह के फायदे हैं लोक अदालत में खत्म कराने से। जैसे वकील पर खर्च नहीं होता है, पुराना केस है, कोर्ट फी अगर लगा हुआ है तो वो आपको वापस मिल जाएगा। उसमें किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती है, क्योंकि उसमें सहमति समझौता के बाद का ये निष्पादन होता है। किसी की पक्ष की हार या जीत नहीं होती है, भाईचारा की उसमें ये प्रेम बढ़ता है।
उसके बाद आपका हो गया कि समय, श्रम और धन की भी बचत होती है। आप अगर मुकदमा में लड़िएगा, सबसे पहले आपको समय देना होगा। उतना समय में दूसरा काम कीजिएगा खेत में कहीं अन्य जगह, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। आप कोर्ट में भर्ती रहोगे तो श्रम की क्षति हुई, समय की क्षति हुई, और धन तो खैर उसमें गया ही। उसके बाद हम लोग का है जो लीगल एड कमिटी, लोगों को जानकारी के अभाव में बहुत सारे लाभ मिलना चाहिए जो लोगों को नहीं मिल पाती है। जैसे अंग भंग हो गया, किसी घटना दुर्घटना में किसी का कोई अंग जैसे हाथ कट गया, उसको हमको 50,000 रुपया लीगल एड कमेटी को देना है। रेप की घटना हो गई, और मोलेस्टी, ये लज्जा भंग का ये बात हो गया था, उसमें भी देना है। उसके बाद है एसिड अटैक। एसिड अटैक की घटना अगर किसी के साथ अगर हो गया है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाएगा। और FIR हो गया, चार्जशीट सबमिट हो गया, मतलब मेडिकल रिपोर्ट आ गया कि सही में यह इस पर एसिड का यूज किया गया है, तो उसका अभी की डेट में 5 लाख रुपया उसको दिया जाता है। इधर से लीगल एड कमेटी में भी बहुत सारे फायदे हैं, यही सब है। उसके बाद आज का जो ये सब तो हमारे हो गए ये सब फायदे। उसके बाद है आपका जो सीनियर सिटीजनशिप पर आज है ये मैटर जो है, विशिष्ट नागरिक को क्या सब ये अधिकार है, उसके बारे में आज का टॉपिक रखा गया है। तो 60 वर्ष से जो ऊपर हो गए वो वरिष्ठ नागरिक में आ गए। तो अभी देखा गया है जो वरिष्ठ नागरिक यानी बड़े बुजुर्ग जो है, उनको प्रत्येक घर में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जमीन जायदाद के लेके उनका सेवा शुश्रूषा में कमी होती है, और बहुत सारे उनको दिक्कत होती है। उसके लिए भी यह एक्ट बना है। तो उनका है जो बहुत सारा सरकार के द्वारा भी योजना है, जैसे वृद्धा पेंशन योजना है, वृद्धावस्था वाला पेंशन योजना है। 60 वर्ष के लिए कुछ इतना तक है, 80 वर्ष के बाद उसका कुछ अलग अमाउंट है वो मिलता है। उनको रेलवे में जो है उसको अलग से उनको ये रियायत दिया जाता है। अस्पताल में उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, उनको ये तुरंत काम किया जाएगा। उसके बाद है जो बाल बच्चा अगर उनको नहीं देखभाल कर पाता है, तो वह भी एक अत्याचार के तहत ही ये माना जाता है, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो उस कंडीशन में वह माता पिता फैमिली कोर्ट में 125,000 किसी का केस दायर करके भरण पोषण अपने बाल बच्चे से ले सकते हैं। यही सब मैटर है आज का। और फिर जो आदमी को जो मान लीजिए समस्या अगर होगा उसका निष्पादन हम करेंगे। और एक बार और बता देना चाहते हैं कि किसी भी आदमी का कोई प्रॉब्लम है तो हमारा जो ऑफिस हुआ मंडल विधिक सेवा समिति, वहाँ पैनल एडवोकेट और PLB रहते हैं, जो कि वर्किंग आवर में वहाँ रहते हैं। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन लिखेंगे, कोई तरह का वहाँ खर्चा नहीं देना है। और वहाँ आवेदन पर लीगल एड कमेटी का जिस मीटिंग हुआ उसमें आवेदन पर आपका विचार किया जाएगा, और आप उसके पात्र अगर होंगे तो आपको वह सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।